डाउट्स हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें कन्फ्यूजन होती है, डाउट्स होते हैं। तो एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन, दूसरा है मोड ऑफ एग्ज़ाम, तीसरा है एज लिमिट, लोग नहीं जानते हैं कि कितने एज तक दिया जा सकता है या क्या एज लिमिट है या जेआरएफ होता क्या है, नहीं यूजीसी नेट लोग देते क्यों हैं, बहुतों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है। अच्छे बच्चे के मन में भी ये बात की कन्फ्यूजन होती है, ये किसके लिए होता है। तो वो सारे डॉट्स आज मैं आपके ख़त्म करने वाली हूँ। उसके बाद इसका सिलेबस क्या है, नहीं, और आपका उसके बाद प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, रिसोर्सेज क्या है, यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है, तो सारी बातें मैं आपको इन शॉर्ट में क्लियर वे में बताने वाली हूँ। तो पहले एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, अगर आप नेट यूजीसी नेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे जेआरएफ के लिए चाहे नेट के लिए, तो ये भी मैं बताऊंगी कि नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, और इसी संदर्भ में 3 इसमें कैटेगरीज आती है। एक और कैटेगरी आती है पीएचडी की, तो वो भी मैं आपको अभी क्लियर बताऊंगी। तो पहले आप जान लीजिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एक ही एग्ज़ाम में आपका तीनों क्लियर हो जाता है, खाली आपका स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। स्टेप होता है कि इतना करने के बाद जेआरएफ, इतना आने के बाद पीएचडी और इतना आने के बाद नेट, जो हमारे किसके लिए होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसको हम लेक्चर भी बोलते हैं। अगर आपने मास्टर करके 55% एटलीस्ट अगर आप लेके आते हैं तो आप नेट के लिए एग्ज़ाम देने के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं, ठीक है। एकदम क्लियर वे में समझिए, अगर आपने मास्टर डिग्री प्राप्त कर ली है, उसमें आपका एटलीस्ट 55% मार्क्स है, तो आप नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो 50 क्या कहते हैं, जो SC ST 5% रिलैक्सेशन है आपका, SC ST जो क्या कहते हैं, जो एबल नहीं होते हैं, जिसमें कुछ कमियां होती है, या ट्रांसजेंडर है, और वुमेन के लिए भी, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, और वुमेन के लिए भी क्या होता है, 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, रिलीफ दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए कैटेगरी के लिए ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, तो आज तक यूजीसी नेट ने जो एनटीए है, एनटीए के तहत ये एग्ज़ाम होता है आपका, नेशनल टेस्ट एजेंसी जिसको बोलते हैं, तो उसके तहत ये एग्ज़ाम होता है। तो आज तक उसने ऑनलाइन एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराया है। ऐसी